आइए खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में चलते हैं। लेट्स गो टू द रोमन चैप्टर नंबर 6, रोमियो का खत और उसका 6वां बाब, और इसकी हम पहली 3 आयत की तिलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है रोमन चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 1 to 3। बाइबल मुक़द्दस अगर कोई पढ़ सकता है तो वो ले लेता है। छह बाब की पहली है, 6वें बाब की पहली आयत में मरकूम है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह पाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। सब कहें आमीन। आमीन। तशरीफ रखें। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे मसीह यीशु में शामिल होना। मसीह यीशु में शामिल होना। शरीयत के मुताबिक जब कुर्बानी होती थी तो जो कुर्बानी वो खुदावन के घर में लेकर आते थे, उसे कुर्बान करने से पहले उसके सर पर हाथ रखा जाता था। अगर कोई बकरा लेकर आता था, मेंढा लेकर आता था, कोई बैल लेकर आता था, तो कुर्बानी के सर पर हाथ रखा जाता था। यह इस बात का इजहार था कि हम इस कुर्बानी में शामिल हैं। वो कुर्बानी लाने वाला शख्स कुर्बान नहीं होता था, कुर्बान की जाती थी। और वो कुर्बानी जो है वो उस शख्स की शमूलियत को जाहिर करती थी कि वो शख्स इस कुर्बानी में शामिल है। और याद रखें, कुर्बानी लाने वाला जैसा भी होता था, चाहे वो गरीब होता था, चाहे वो अमीर होता था, चाहे वो रास्तबाज था या गुनाहगार था, जैसा भी शख्स होता था, जब वो उस कुर्बानी में शामिल हो जाता था तो फिर उस शख्स को देखा नहीं जाता था, उसके गुनाहों को देखा नहीं जाता था, बल्कि उसकी कुर्बानी को देखा जाता था। इसलिए हम जैसे भी है, हमारी रास्तबाजी नपाक लिबास की मानित, हमारी रास्तबाजी किसी काम की नहीं। लेकिन जब हम अपनी कुर्बानी में शामिल हो जाते हैं, आपको पता है जब ये मुस्लिम लोग ईद करते हैं, बकरा ईद, तो अपनी कुर्बानी पर हाथ रखते हैं ताकि उनके सारे गुनाह उस कुर्बानी में चले जाए और वो उस कुर्बानी में शामिल हो जाए। और हम
जैसे भी है, जब हम कुर्बानी के साथ आते हैं, जब अपनी कुर्बानी में हम शामिल हो जाते हैं और उस कुर्बानी को कुर्बान किया जाता है, तो खुदा फिर मुझे नहीं देखता, खुदा आपको नहीं देखता, खुदा हमारे गुनाहों को भी नहीं देखता, खुदा हमारी कमजोरियों को भी नहीं देखता, खुदा हमारे खताओं को भी नहीं देखता, खुदा उस कुर्बानी को देखता है। और उस कुर्बानी की वजह से हम पाक साफ ठहरते हैं। और वो कुर्बानी जो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर दी गई, मेरे और आपके गुनाहों की खातिर जो पर्दा कुर्बान किया गया, हम उसमें शामिल हो जाते हैं तो हमारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। ये शामिल होना कोई मामूली बात नहीं है। ये शामिल होने का मतलब है कि हमारे गुनाह हमारी कुर्बानी पर चले गए। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, बस हम क्या कहें, कहने को तो बहुत कुछ है, क्या कहे, क्या गुनाह करते रहे, हर किस नहीं। पौलुस रसूल कहता है कि हम इस सोच में गुनाह ना करते रहे ताकि फजल ज्यादा हो। फजल आपके गुनाहों को माफ करता है, लेकिन फिर जब आप जानबूझकर गुनाह करते हैं तो फजल शरीयत से भी सख्त है। शरीयत के अंदर सिर्फ यह था कि अपने दुश्मन से दुश्मनी कर और अपने प्यार करने वाले से प्यार कर, मगर फजल के अंदर क्या है कि अपने सताने वाले के लिए भी दुआ कर और अपने दुश्मन से भी प्यार कर। फजल उससे भी सख्त है। शरीयत में यह था कि अगर किसी के साथ कोई ज़ना करता है तो वो ज़नाकार है। फजल के अंदर मैग्नीफाई किया गया, इसको नबी कहता है। नबी कहता है उसको बुलंद कर दिया गया है, उसका रुतबा बुलंद कर दिया गया है। तो फजल के अंदर क्या है कि अगर आपने किसी औरत पर बुरी निगाह भी डाली, वहां तो यह था कि गुनाह करोगे तो गुनाह होगा। फजल में क्या है कि अगर बुरी नजर भी डाली तो उसके साथ तुम गुनाह कर चुके। तो फजल जो है वो मैग्नीफाई हुआ, बुलंद हुआ है, बड़ा है। तो ये पौलुस रसूल यही कहता है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा हो। हर किस नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। इसलिए मैंने, नबी कहता है कि जिस पहाड़ पर जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे थे तो उस पहाड़ के ऊपर बादल आ गया। वो बादल जो है वो ये बादल नहीं था, वो खुदावंद के पाक रूह का बादल था, वो हजूरी थी। नबी कहता है, पतरस ने कहा ये जगह मुकद्दस है, ये जगह पाक है। नबी कहता है जगह पाक नहीं, पहाड़ पाक नहीं, पाक रूह पाक है जो इस पहाड़ पर निकला। इसलिए चर्च पाक नहीं, ये जगह पाक नहीं है, हम लोग पाक नहीं, ये पाक कुर्बानी है, ये पाक लहू है, ये पाक रूह है, ये पाक खुदा है, ये पाक कलाम है जो उतरता है और हमें साफ करता है। यीशु में जब हम यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं तो खुदा हम तो नजर ही नहीं आते। एक पर्स होता है ना आपके पास, बहनों के पास पर्स होता है, भाइयों के पास भी एक पर्स होता है, वॉलेट होता है, और उस पर्स के अंदर बहनें अपना पर्स खोलती है, उसके अंदर जो भी चीज रख देगी, उसके अंदर पैसे रख दो, उसके अंदर कागजात रख दो, उसके अंदर सोने की चीज रख दो, उसके अंदर तांबा रख दो, उसके अंदर चांदी रख दो, उसके अंदर पीतल जो मर्जी रख दो। भाई
आप उसके अंदर पैसे रखो अपने पर्स में, आप उसमें सिक्के रखो, आप उसमें चौबी रखो, और उसके बाद जब पर्स बंद कर दिया जाता है तो चीजें नजर नहीं आती, पर्स नजर आता है। इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं तो हम नजर नहीं आते, खुदावंद यीशु मसीह नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। हम नजर नहीं आते, खुदा को, खुदा का पर्दा नजर आता है। इसलिए बाइबल कहती है हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। हालेलुया। और जो कपड़ा पहना जाता है वो नजर आता है। हालेलुया। यूसुफ के बाप ने यूसुफ को 7 रंग का जोड़ा बना कर दिया। He loved too much to the Joseph, और वो यूसुफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि यूसुफ फर्मा बरदार था। यूसुफ दूसरे लफ्जों में फर्मा बरदार तो था, लेकिन दूसरे लफ्जों में वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की तशबीह भी था, अलामत भी था। और जो यीशु की तशबीह है वो यीशु को जाहिर करता है। उसने जो पहना, चोगा पहना हुआ था कबा 7 रंग का, उसे नजर 7 रंग होती है। और ये 7 रंग खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करते हैं। 7 का अदद उसका अदद है। तो वो जो पहना हुआ था वो नजर आता था, वो जो उसने पहना हुआ था नजर आता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, हम भी जब मसीह यीशु में आ जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, तो पौलुस रसूल कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में, अब वो नजर आना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप किस में शामिल हुए हैं। नबी कहता है मैं लोगों से पूछता हूं आप कौन है, आप किस में शामिल हैं, तो लोग मुझे जवाब देते हैं आई एम अ कैथलिक, मैं कैथलिक हूं। नबी कहता फिर मैंने दूसरे शख्स से पूछा आप कौन है, उसने कहा मैं बैप्टिस्ट हूं। कहता मैंने तीसरे शख्स से पूछा आप कौन है, उसने कहा मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान का हूं। चौथे से पूछा तू कौन है, मैं लूथरन हूं। तीसरे पांचवे से पूछा तू कौन है, मैं प्रेस्बिटेरियन हूं। किसी और से पूछा, उसने कहा मैं पेंतीकोस्टल हूं। नबी कहता है यहां मैंने जितनों को पूछा है वो कहते हैं मैं कैथलिक हूं, पेंतीकोस्टल हूं, लूथरन हूं, बैप्टिस्ट हूं, प्रेस्बिटेरियन हूं, कैथलिक हूं, मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान का हूं, मैं फलां का हूं, मैं फलां का हूं, क्योंकि ये उसमें शामिल है। लेकिन नबी कहता है मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं मसीही हूं। जो मसीह में शामिल होगा वो किसी चर्च का नाम नहीं लेगा, वो किसी मिशन का नाम नहीं लेगा, वो मसीह यीशु का नाम लेगा। उसे पूछो तू कौन है, मैं मसीही हूं। तू कौन है, मैं क्रिश्चियन हूं। तू कौन है, मैं मसीह यीशु का शागिर्द हूं। तू कौन है, अरे 50 दफा भी पूछ, मेरा एक ही जवाब है मैं मसीही। किसी मिशन में नहीं, किसी कंट्री में नहीं, किसी एमपीओ में नहीं, किसी ग्रुप में नहीं, किसी चर्च में नहीं, किसी डिनोमिनेशन में नहीं, मैं मसीह यीशु में। किसमें शामिल हो आप, वही बात करोगे। और मेरे भाई मेरी बहन, जब हम लोगों को कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा ले लो, तो वो कहते हैं हमने पहले लिया हुआ है। कहां से लिया, हमने कैथलिक से लिया है। आप कहां से लिया, हमने चर्च ऑफ पाकिस्तान से लिया है। कहां से लिया है, लोग बच्चों को बपतिस्मा दिला रहे हैं। बपतिस्मा दिलाए नहीं जाते, बपतिस्मा लिए जाते हैं। जबरदस्ती किसी को शामिल कर सकते हैं? शामिल तो हुआ जाता है। यकीन जाने आप प्रोग्राम भी कोई करते हैं, शादी ब्याह करते हैं,
तो दावत भेजते हैं। और जाके उठा के नहीं लाते, हाथ पांव बांध के नहीं लाते कि शामिल हो जाओ। शामिल हर किसी ने अपनी खुशी से होना है। ये बच्चों के साथ ज्यादती है। बच्चों को आप लोग पेट के कंबल में बांध के ले आते हो, इसको शामिल, अरे ऐसे थोड़ी शामिल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ जा रहे हो? मैं बच्चे का बपतिस्मा। किसने बोला बच्चों को बपतिस्मा होता है? हालेलुया। अरे जिसको दूध मांगना नहीं आता है उसको क्या पता बपतिस्मे का? बाइबल कहती है दूध पीते बच्चे को राष्ट्रवासी का क्या पता है? क्या मालूम है? जब आप प्रोग्राम करते हैं तो उसमें भी दावत भेजते हैं, दावत। उसके बाद अगला शख्स आपकी दावत कबूल करे, आपकी दावत कबूल करे तो आपके प्रोग्राम में शामिल होता है। दावत कबूल ना करे तो शामिल नहीं होता है। तो ये लिखा, जब हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लो, तो लोग कहते हैं हमने बचपन में लिया, कैथोलिक का लिया, प्रोटेस्टेंट का लिया, बैप्टिस्ट का लिया, पेंटिकोस्टलों ने दिया, बाप बेटे का लिया, तसलीस का लिया। अरे तुम्हें किसने क्या दिया? बपतिस्मा किसी तंजीम में शामिल होने के लिए नहीं लिया जाता। बपतिस्मा किसी ग्रोह में शामिल होने के लिए नहीं लिया जाता। बपतिस्मा किसी मिशन में शामिल होने के लिए नहीं लिया जाता। बपतिस्मा मसीह यीशु में शामिल होने के लिए। तो जो मसीह यीशु में है, हालेलुया, जो अपनी कुर्बानी के साथ शनाख्त हुआ है, हमारी शनाख्त हमारी कुर्बानी है। पाकिस्तान में रहते हुए हमारी शनाख्त, हमारा कौमी शनाख्ती कार्ड है, मगर मसीह में रहते हुए हमारी शनाख्त खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। तो याद रखें, बपतिस्मा लेने से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने से आप टैबरनेकल में शामिल नहीं हुए, आप खुदावंद यीशु मसीह में शामिल। हालेलुया। और अपनी कुर्बानी के साथ शामिल होना जरूरी है, वरना खुदा को पापी नजर आएंगे, गुनाहगार नजर आएंगे, जनाकार नजर आएंगे, रियाकार नजर आएंगे, बदकार नजर आएंगे। लेकिन जब हम अपनी कुर्बानी के साथ होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, तो फिर हम नजर ही नहीं आते। फिर तू ही तू, वही नजर आता है। हालेलुया। तो याद रखें, बहुत सारे काम हैं, उसमें लोग शामिल हो रहे हैं। मैं हैरान होता हूं, दुनियादारी में लोग इतने आगे चले गए हैं। कलीसिया कब आगे बढ़े? कलीसिया कम हो रही है, दुनियादारी बढ़ रही है। नबी कहता है सैमसन, फलस्तीन तुझ पर चला है। नबी कहता है ब्रैनम टैबरनेकल, दुनियादारी तुझ पर चढ़ाई। पार्ट टैबरनेकल, दुनियादारी तुम पर चढ़ाई है। लोग इतने ज्यादा दुनियादारी में, मैं हैरान होता हूं कि आज के दौर के अंदर लोग शादी ब्याह होते हैं तो पूरी पूरी महफिल डांस कर रही होती है। वो शर्म नहीं आती यार। दुल्हन दूल्हा भी, दुल्हन दूल्हा, और बकायदा तैयारी की जाती है डांस पार्टी की। पूरा पूरा ग्रोह, 10-10, 15-15, 20 लोग, बल्कि इससे भी ज्यादा, पूरा पूरा ग्रोह स्पेशल तैयारी की जाती है। उसके लिए स्पेशल कपड़े बनाए जाते हैं, एक जैसे कपड़े बनाए जाते हैं, एक जैसा फैशन किया जाता है, एक जैसी तैयारी की जाती है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है, और उसके बाद सारी पब्लिक के सामने, सारी पब्लिक के सामने
वो डांस पार्टी होती है और उसमें इतनी दुनिया शामिल होती है। सालगिरह की पार्टी के अंदर भी लोग डांस करते हैं, डांस पार्टी होती है। तो लोग देखे दुनियादार, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब प्रोफेशनल डांस होता है। पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, अचानक कुछ ढोल के आगे 2-4 लड़के डांस वांस कर लेते थे। लेकिन आज लड़कियां लड़के मिलकर जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही शादी में होता है, और उसके अंदर लोग खुशी खुशी शामिल होते हैं। एक डांस पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए एक लड़की कहती है मुझे बेहतरीन सूट चाहिए, एक लड़का कहता है मुझे बेहतरीन सूट चाहिए। एक डांस पार्टी में शामिल होने के लिए एक लड़की कहती है कि मुझे फला फला मैचिंग करनी है, एक लड़का कहता है मुझे फला फला मैचिंग करनी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक डांस पार्टी में शामिल होने के लिए हजारों रुपए के कपड़े खरीदे जाते हैं। यस और नो? हजारों रुपए के लिबास ज़ेब किए जाते हैं, क्योंकि हमें फला डांस पार्टी में या फला शादी में या फला सालगिरह में या फला जो पार्टी है उसमें शमूलियत करनी है। उसमें शामिल होने के लिए कितनी स्ट्रगल की जाती है। और बेचारा गरीब शोर जिसके पास पैसा भी नहीं होता है, बीवी इतना तंग कर देती है, वो जाके दाम लेकर आता है। हाँ, शोर खुद करेगा तो बीवी बच्चों को क्या नमूना। तो लोग इस डांस पार्टी के अंदर शामिल होने के हजारों रुपए लगाते नहीं। एक जैसे ड्रेस होनी चाहिए। कई मरतबा मैं देखता हूँ जब कोई प्रोग्राम करना होता है, किसी प्रोग्राम में शामिल होना होता है, कोई संडे स्कूल प्रोग्राम होता है या क्रिसमस प्रोग्राम होता है, कोई भी पार्टी होती है, तो उसमें बच्चों को टीचर या स्कूल में कोई पार्टी होती है तो टीचर्स बच्चों को कहते हैं कि सबने एक जैसे कपड़े पहन कर आते हैं, आपने ऐसा लिबास पहनना है, आपने ऐसा लिबास पहनना है। तो माँ बाप को जाके बच्चा बताता है कि मुझे फलां पार्टी में शामिल होना है, लेकिन टीचर ने कहा है कि कपड़े ऐसे, बेटा तेरे कपड़े तो ऐसे नहीं हैं, हमारे पास तो ऐसे नहीं है, अब क्या करें, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि नया खरीद लें। फिर वो क्या करते हैं, किसी से पूछते हैं, बहन आपके पास ऐसा सूट है? बहन आपके पास है? क्या करना है आपने? मेरी बेटी ने पहनना है, फलां पार्टी में शामिल होना है, स्कूल की पार्टी में शामिल होना है, या फला प्रोग्राम में शामिल होना है, या फला शादी पे, तो आपके पास ऐसा, तो वो कहते हैं नहीं हमारे पास। फिर क्या होता है, फिर घर के अंदर जो है शोर और बीवी का तकरार होता है, मुझे चाहिए। आप जहां से भी लेकर आए, बच्चों के लिए तो कमाते हैं, तो आप फिर जहां से भी पैसे लाते हैं अपने बच्चों के लिए वो कपड़े खरीदते हैं। यस और यस, लाते हैं, खरीदते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने अपना प्रोग्राम में शामिल होना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, शादी ब्याह में शामिल होने के लिए हजारों के कपड़े खरीदे जाते हैं। शादी ब्याह डांस पार्टी में शामिल होने के लिए हजारों का लिबास और मेकअप और ज़ेवरात और वगैरह वगैरह खरीदा जाता है, और लोग खरीदते हैं और तैयारी करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह की इबादत में शामिल होने के लिए लोगों के पास चंदा भी नहीं होता है। दया की देना पहाड़ दया की दे, डूब के मर जाओ तो मेकअप के लिए 10,000 दे सकते हो, 2,000 दे यकीन नहीं दे सकते। गुनाह में शामिल होने के लिए इंसान के पास पैसा भी है, ज़हन भी है, ताकत भी है, सोर्सेज भी है, एवरीथिंग है, मगर खुदावंद यीशु मसीह के लिए चंदा भी नहीं है। अभी एक प्रोग्राम होता है ना, कोई सेमिनार, उसके इतनी एंट्री है, लोगों के जान निकल जाती है, मैं किथों दांगी, मैं किथों दांगा। शादी पे जाने के लिए सूट कहाँ से लेकर आती है, कहाँ से लाते? पेंटकोट। हेलो, फंस गए। हालेलुया, क्या सब कहेंगे आमीन? तो हम शादी ब्याह में शामिल होने के लिए
दीगर पार्टी में शामिल होने के लिए हजारों रुपए, एक शराबी ने शराब की पार्टी अटेंड करनी हो, शराब की बोतल लानी हो, तो वो चाहे उसके बच्चे भूखे घर में बैठे हो, चाहे उसके घर में राशन हो ना हो, उसके मट्टी में आटा हो या ना हो, उसके घर में तेल हो ना हो, वो कहीं से भी पैसे लेता है और शराब की बोतल लेकर आता है, नशा लाता है और शराबियों की पार्टी में शामिल होता है। उसके पास कहीं से भी पैसे आ जाते हैं, मगर चर्च में आने के लिए उसके पास चंदा नहीं होता है। ये सिगरेट पीने वालों के लिए सिगरेट की डब्बियां खरीदने के लिए पैसे होते हैं। चर्च में दूनी से अगर कुछ चंदा को नहीं से सब कहेंगे हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु मसीह को। डिपेंड करता है किस में शामिल होना चाहते हो, डिपेंड अपॉन यू। मैंने रियलिटी आपको बता दी है लोग, और याद रखें सिर्फ शादी में शामिल होने के लिए, सालगिरह की पार्टी में शामिल होने के लिए या किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए सिर्फ कपड़ा नहीं खरीदा जाता, सिर्फ लिबास खरीदा नहीं जाता, उसकी स्टिच भी करवाई जाती है और दर्जी के पैसे कम नहीं लेता है। लेकिन दर्जी के साथ थोड़ी ज्यादती होती है। 10,000 का सूट 2,000 सिलाई देने के लिए जान निकल रही होती है, लेकिन वो भी पैसे लगते हैं। और सिर्फ लिबास खरीदा नहीं जाता, स्टिच करवाया जाता है, और जब स्टिच करवाया जाता है वहां पैसे दिए जाते हैं, सारी तैयारी हो जाती है और फिर सिर्फ लिबास नहीं पहनना होता, फिर जूती भी चाहिए। तो बंदा सूट नवा पाए, जूती पुरानी पाई, चाहिए ना, जूते भी चाहिए। कहां से आते हैं पैसे? पाजी साहब बड़ा मुश्किल है, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे सब पता है कहाँ जाते हैं पैसे। जहाँ जिसमें शामिल हो गए, लिखा है, मेरे मसीहा ने कहा है, लिखा है, जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल है। जहाँ आपका इंटरेस्ट है वही दिल लगा रहेगा। यकीन जाने कई लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तारीफ झूठी नहीं करता, यहाँ बैठे हुए लोग हैं, मुझे मिलते भी एक महीना मेरी मुलाकात नहीं होती उनके साथ, 2-2 महीने मेरी मुलाकात नहीं होती उनके साथ, चल जाते हैं, बात बात मुलाकात भी नहीं होती, चले जाते हैं, लेकिन मेरे साथ मुलाकात भी नहीं होती, लेकिन उनकी दया की चर्च में पूछती है। नहीं आते चर्च, फिर भी दया की आती है। जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। और सिर्फ यहां तक काम खत्म नहीं हो जाता, इसके बाद जिस पार्टी में आपने शामिल होना है, जिस शादी में शामिल होना है, जिस सालगिरह में शामिल होना है, उनके लिए गिफ्ट भी लेकर जाना है। शादी में जाते खाली आ जाते हो, कुछ ना कुछ देकर आते हो, और उधर तो बाद में देना होता है, पहले रिक्शे वाले को देना होता है, टैक्सी वाले को देना होता है, जिनके पास बाइक नहीं है उनको रिक्शा टैक्सी करवाना पड़ता है, वो भी शामिल कर लो। कितने पैसे लगते हैं किसी शादी में शामिल होने के लिए, और मसीह यीशु में शामिल होने के लिए एक रुपया भी नहीं। बस दिल चाहिए, दिल से उसे कबूल करो। लेकिन खाली कुछ नहीं, शामिल नहीं होना चाहते। हजारों रुपए लगते हैं। अच्छा, बाइबल में भी लिखा हुआ है, वो मजूसी बड़े समझदार थे, मसीह यीशु के पास आए, उनकी भी कुर्बानी था, यीशु सारी दुनिया की कुर्बानी था। वो आए, सोना मोरलुबान लाए, सोना मोरलुबान पढ़ लेना, एक्सोडस जाके
चैप्टर नंबर 25, 24 जाके पढ़ना। खुदा ने मोसेस से कहा, मोसेस जा लोगों को कह दे क्या सोना चांदी खुदा के घर में लाओ। हाँ, खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करो। और फिर जितने लोग आए उनको कह दो कि जो कुछ मिला दिल से लाए। और लोगों ने भी इतना दिल खोल के दिया जब हम फरूज की किताब पढ़ते हैं कि मूसा ने कहा बस करो। मूसा ने कहा बस करो। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे अजीजों, वहां जब जाते हैं तो फिर कुछ ना, तो खुदावंद का कलाम भी फरमाता है कि जब खुदावंद के घर जाते तो खाली हाथ, तो वहां कुछ ना कुछ हम लेकर जाते हैं और वहां कुछ ना कुछ देकर आते हैं। अच्छा, उम्मीद क्या होती है कि जब हम करेंगे हमें भी मिलेगा, यही उम्मीद होती है ना। तो जिंदगी का क्या पता, कल तुसी मर जाओ तो वारी ना आ जाए। अगर यही सोच के यहाँ करो कि अगर हम यहाँ करेंगे तो मिलेगा, तो यकीन जाने मर भी जाए फिर भी मिलेगा। इस जहां में हमें, इस जहां में सोना और आने वाले जहां में हमेशा की जिंदगी। तो लोग, एक और मिसाल देता हूं, जल्दी समझ आएगी। कभी जब मैच होते, अभी मैचेस शुरू होने वाले कराची में, तो जब मैचेस होते हैं क्रिकेट के या दूसरे, तो लोग उन मैचेस को देखने के लिए, उनमें शमूलियत करने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, टिकट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एक मैच के लिए सिर्फ देखना, आपको कुछ नहीं मिलना वहां पे, सिर्फ देखना है। आपने जाना है उस मैच में शामिल होना चाहते हैं, लेने लंबी कतारें और ब्लैक में टिकट खरीदते हैं, महंगे दामों टिकट खरीदते हैं ताकि वहां जाकर देखे मैच। और सिर्फ वहां देखते नहीं, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट भी करते हैं। हालेलुया। तो वहां पर लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं मैच देखने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए इतना रुपए पैसा लगाते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं, छुट्टी लेते हैं। बीवी बच्चा बीमार हो जाए ना, डॉक्टर के पास जाने के लिए छुट्टी लोग लेते हैं। चर्च के लिए छुट्टी लेना बड़ा मुश्किल है। और वहां पर जाकर सपोर्ट करते हैं, अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे अजीजों, और यहां पर चर्च में लोग फ्री में आना नहीं चाहते हैं। यहां पर लोग जो हैं, और अगर कोई आ भी जाते हैं तो उनको पता ही नहीं सारी पार्टी के लिए, मुंह बंद करके बैठ। और जब यीशु छक्का लगाता है तो फिर हालेलुया तो आमीन तो होना चाहिए, तालियां तो होनी चाहिए, जोर से होना चाहिए। और याद रखें, जो यीशु के छक्के पर हालेलुया नहीं ना कहता, वो फिर शैतान की पार्टी का, आमीन, हालेलुया, मुखालिफ पार्टी का हो गया ना फिर। हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम सपोर्ट करने के लिए आते हैं। और मैं कहता हूँ, आप मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप लोगों को, कलीसिया को, चर्चिस के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक मैच में भी शॉटिंग होती है, शोर होता है, स्पोर्ट होती है, और चर्च के अंदर लोग कैसे चुप बैठे होते हैं। ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। कैसे मैच में शोर शराबे होते हैं, वो दुनिया के लिए होते हैं, और यहाँ पर यीशु के लिए नारे होने चाहिए, उसके लिए आमीन, उसके लिए तालियां। और लोग वहां खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, लोग वहां पर नारे लगाना शुरू कर देते हैं, लोग वहां पर नाचना शुरू कर देते हैं, लोग वहां ऊंची ऊंची आवाजें कसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सपोर्टर हैं, पैसा लगा के सपोर्ट करते हैं। आज अगर हम यीशु मसीह के लिए पैसा लगाकर सपोर्ट करते हैं तो यकीन जाने
इस जहान में भी और आने वाले जहान में भी उसके बेनिफिशियरी होंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन क्या करें, आज लोग शामिल तो हो रहे हैं, आज लोग शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन लोग यीशु में शामिल नहीं हो रहे। लोग डिनोमिनेशन में शामिल हो रहे हैं, चर्चेस में शामिल हो रहे हैं। नबी क्या कहता है? नबी कहता है, आज मैं हैरान होता हूं, आई एम वंडरिंग, मुझे हैरत है, मैं ताज्जुब में हूं, मैं हैरान होता हूं कि क्या हो रहा है। क्या वाकई लोग यीशु के पास आ रहे हैं? क्या वाकई लोग खुदा के पास आ रहे हैं? नबी कहता है, बस हम आदमियों को, हम लोगों को चर्च में ला रहे हैं। हर किसी को फिक्र है मेरा चर्च भर जाए, हर चर्च को फिक्र है मेरा चर्च भरा हुआ होना चाहिए। ये अच्छी फिक्र है, इसमें बुरी बात नहीं है। हर किसी को फिक्र है कि मेरा चर्च भर जाए। हम लोगों को चर्च में ला रहे हैं। नबी कहता है, चर्च में आना अच्छी बात है, चर्च में आना बुरी बात नहीं है, चर्च में आना अच्छी बात है। और हर कोई ये कोशिश कर रहा है हमारा चर्च बन जाए, मगर कोई तो है जो ये कोशिश कर रहा है चर्च भरे ना भरे, सोनक बनना चाहिए, आसमान बनना चाहिए, बादलों से लोग बनने चाहिए। चर्च में आना बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन सिर्फ चर्च में आना अच्छा नहीं है। नबी कहता है सिर्फ चर्च में शामिल, आज लोग समझते हैं कि हम चर्च में शामिल हो गए, बस बहुत बड़ा स्वाब कमा लिया है। कहाँ गए थे चर्च? ठीक है, चर्च में शामिल हो गए, ठीक है। आज लोग समझते हैं कि चर्च में शामिल हो गए हैं तो हम बड़ी बरकत पाएंगे, हम आसमान पर जाएंगे। चर्च में जाना अच्छी बात है, नबी कहता है, लेकिन नबी कहता है चर्च में सिर्फ जाना काफी नहीं है। अच्छा, एक सेमिनार कर रहे हैं 5 फरवरी को, ये इसी जगह पे होगा। 5 फरवरी आपको पता है छुट्टी का दिन है, कश्मीर डे। उसमें मेरा टॉपिक है इनफ ऑयल, काफी तेल की जरूरत है। नबी कहता है चर्च में लोग जाकर मुतमिन हो रहे हैं, लेकिन चर्च में जाना सिर्फ इनफ नहीं है, चर्च में जाना सिर्फ काफी नहीं है। हमें चर्च से आगे जाना है, और चर्च से आगे जो है हमें मसीह यीशु में शामिल होना है, आगे बढ़ना है। चर्च एक रास्ता है कहां तक ले जाने का, यीशु तक। और जो चर्च यीशु तक लेकर नहीं जाता वो रास्ता ही ठीक नहीं है। फिर मैं कह सकता हूं वो चर्च ठीक नहीं है। तो सिर्फ चर्च तक हमारा टारगेट चर्च नहीं है। मैं इतने बड़े चर्च में, अरे तो दुनिया के सबसे बड़े चर्च में जा, हमें क्या लेना देना है। चर्च तो एक रास्ता है। अगर कोई चर्च आपको मसीह तक नहीं लेकर जा रहा, मसीह में शामिल नहीं कर रहा, तो चर्च में शामिल होने से कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। अच्छा, मैं बताता हूं आपको फर्क, डिफरेंस चर्च में और मसीह में। जो लोग सिर्फ चर्च में शामिल होते हैं, जो लोग सिर्फ चर्च में शामिल होते हैं, उनका हालेलुया चर्च तक ही होता है, उनका आमीन चर्च तक होता है, उनकी मोहब्बत चर्च तक होती है, उनकी पाकीज़गी चर्च तक होती है, उनका हालेलुया चर्च तक होता है, उनका आज ताउन है वो चर्च तक होता है। जो चर्च में शामिल है उनका सारा कुछ चर्च तक होता है। चर्च में वो पाक होते हैं, चर्च के बाहर नापाक हो जाते हैं। उनकी गालियां बंद सिर्फ चर्च में होती है, घर जाके फिर गालियां निकाल देते हैं। सिगरेट सिर्फ बंद, डब्बी सिगरेट बजा के सिर्फ चर्च में बंद होती है, बाहर निकल कर समझ लग रही है आपको? मेकअप सिर्फ चर्च में बंद है, बाहर फिर
लड़ाई झगड़ा बड़ा जबरदस्त, भी अभी भी चर्च में बैठे हुए ऐसे लगता है कि दुनिया का सबसे पुरसकून जोड़ा ही है। आमीन हालेलुया। चर्च तक है, बड़ा सुकून लगता है कि इनकी जिंदगी में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। दुआएं जबरदस्त दुआ चर्च में होती है, गीत जबरदस्त, वर्शिप जबरदस्त, आमीन, कलाम, वाह 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 वाह, क्या बात है। हर चीज जबरदस्त चर्च तक होती है। क्यों? क्योंकि हम चर्च में शामिल हुए हैं। और जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं, वो कई तो मैं देखे तो बुए लड़ना शुरू कर देते। वो एक दिन एक भाई अपनी बीवी को चर्च से डांट रहे, खुदा दा खौफ है, थोड़ा बाहर जा, चर्च तक तो ठीक रहे। चर्च में कोई इतने बच्चे को कुटन लग पे यार, घर जाके कुटते। तो कई लोग सिर्फ चर्च तक है, चर्च की हद तक, क्योंकि वो ये निशानी है, वो चर्च में शामिल हुए हैं, इसलिए उनका मसद चर्च में, उनके गीत चर्च में, उनकी पार्टीज भी चर्च में, उनकी फ्रॉकरी चर्च में, उनकी हलीमी चर्च में, उनका छोटापन चर्च में। लेकिन चर्च से निकलते ही शराब भी, चर्च भी, सिगरेट भी, गालियां भी, लड़ाई भी, मेकअप भी, फैशन भी, बुराई भी, सब कुछ चर्च से निकलते, क्योंकि वो चर्च में शामिल हुए हैं। लेकिन जो मसीह यीशु में शामिल होता है, वो चर्च में भी भागे, वो बाहर भी भागे। जो मसीह यीशु में शामिल होता है, वो चर्च में भी भागता है, वो घर में भी भागता है। जो मसीह यीशु में शामिल हुआ है, वो चर्च में भी सादा है, वो शादी में भी सादा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम चर्च में शामिल नहीं हुए, हम चर्च में शामिल नहीं हुए, हम यीशु में शामिल हुए। आइए सब दुआ करें, आज अपना फैसला खुद करें, सब दुआ करें, मैं मसीह में शामिल हुआ हूँ या मैं चर्च में शामिल हुआ। हालेलुया। अरे जो मसीह में शामिल है, वो दफ्तर में भी मसीह में शामिल है, वो किचन में भी मसीह में शामिल है, वो नौकरी में भी, वो घर पर भी, वो करियर में भी, वो मार्केट में भी, वो शादी व्यापार में, हमने मसीह यीशु में शामिल होने का खुदावंद यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। नबी कहता है सिर्फ चर्च में शामिल होना काफी नहीं, मसीह में शामिल होना है। और किसके सपोर्टर हो,